हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सुबह सुबह के कामों से जो है ब्लॉग मेरा शुरुआत हो गया है। और सुबह जो है काम शुरुआत होते हैं चूल्हा चौका और झाड़ू से। और जो भी काम होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। और इसके बाद जो है आ गए हैं चूल्हे के पास, तो इधर कर दी है चूल्हे की सफाई। और हम जो है सुबह ही चूल्हा की पुताई करते हैं, शाम को नहीं करते हैं। शाम को जैसे चूल्हा हमारा गर्म रहता है, खाना बनाते हैं, तो इस वजह से सुबह ही हम करते हैं पुताई इसकी। तो सुबह पुताई कर देते हैं, इसके बाद खाना बनाते हैं। और बिना पुताई किए तो खाना नहीं बन सकता है हमारे यहाँ। शाम को खाना बने तो शाम को पुताई कर दो या सुबह कर दो। तो सुबह पुताई करने के बाद ही खाना बनता है। तो यहाँ पर करने लगे हैं हम पुताई सफ़ेद मिट्टी से, पड़ुआ से। और हमारे जो है जो ऊपर से हम पुताई करते हैं वो भी पुताई करने लायक हो गई है, क्योंकि तवा वगैरह जब हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो तवा नीचे साइड काला हो जाता है, तो उसको हम इसी से टिका कर रख देते हैं। तो कुछ कुछ काला हो गया है दीवार, फिर से हमें पुताई करनी पड़ेगी। और बारिश में जब बूंदाबांदी हो जाती है तो उससे भी ख़राब हो जाती है ये पुताई। क्योंकि खुले में है चूल्हा, इस वजह से कहीं छाँव में हो तो इतनी जल्दी ना ख़राब हो, लेकिन खुले में है इसलिए जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके बाद हमने जो है चूल्हा वगैरह जला दिया था और छौंकने लगे हैं सब्ज़ी। और सब्ज़ी में बना रहे हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। तो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और चावल भी बनाएंगे थोड़े। बैगन आलू की सब्ज़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। और इसमें ना डालेंगे आज हम सूखी खटाई। सूखी खटाई तो आप लोग जानते हो, आम जो होता है कच्चा आम अपना, उसी को सुखा के रख लेते हैं, तो वही सूखी खटाई को डालते हैं। तो अभी तो नए आम आने लगे हैं मार्केट में, लेकिन अभी गांव देहातों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेड़ पर आम लगे हैं वो छोटे छोटे से हैं। अभी बड़े हो जाएंगे फिर यहाँ भी आम आने लगेंगे। पेड़ तो हैं आसपास काफ़ी, तो उसी से आ जाते हैं, मंगवा लेते हैं आम को जब काम होता है हमारा। तो सब्ज़ी यहाँ पर हमने छौंक दी है और जो है मसाले भी डाल दिए हैं, पानी भी डाल दिया। अब इसको ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है बन जाएगी। इसके बाद जो है चावल बनाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर पानी भी डाल दिया और ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनाएंगे, रसीली रसेदार सब्ज़ी, क्योंकि चावल बना रहे हैं तो रसेदार सब्ज़ी अच्छी लगती है चावल के साथ। तो यहाँ पर नमक वगैरह डाल देंगे और जो है पानी डाल ही दिया है। इसके बाद देखिए जो है कि अब दाल सूखने के लिए डालेंगे। और आप लोग कहोगे कि ज़मीन में क्या फैलाने लगी हो, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया था। वैसे भी हमारी सिस्टर हैं जो टोक देती हैं हमें कि ऐसे ज़मीन पर मत डाला कीजिए, उठाने में भी दिक्कत होती है और जो है गंदगी भी लग जाती है, धूल धक्कड़ भी लग जाती है। तो सही बात है सिस्टर, लेकिन मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। और इतनी जो है वो बोरी है हमारी छोटी पड़ जाती है, इस वजह से मैंने इसे जो है ज़मीन पर ही डाल दिया है सुखाने को। तो एक सिस्टर हमारी पूछ रही थी कल की वीडियो में, जब मैंने इसमें तेल और पानी का मोया लगाया और डब्बे में भर दी ये दाल, तो वो सुनीता नाम है उनका, हमारी सिस्टर का सुनीता नाम है शायद। और तो उन्होंने पूछा था कि ये तो मैंने पहली बार देखा है, छिलका हटाने का तरीका ऐसी दाल क्या ख़राब नहीं होगी, आपने भर के रख दी है तेल पानी मिला के। तो नहीं सिस्टर, मैंने ऐसा है कि 2-4 दिनों के लिए भरकर नहीं रखी थी, मैंने कल ही तेल पानी का मोया लगाया था। और आज सूखने के लिए डाल रही हूँ ये दाल, और सूख जाएगी फिर ओखल मूसर से हम इसके जो है छिलके जो कुछ हट जाएंगे वो हट जाएंगे। और वैसे तो थोड़ी वैसे जब चक्की से दाल बनाई थी कुछ छिलके वैसे भी हट गए थे, दिखाया था मैंने आपको। तो दीदी हमारी बोल रही थी कि ऐसे ख़राब नहीं होगी क्या दाल, तेल पानी मिला दिया है, मैं तो ये तरीका पहली बार देख रही हूँ। तो सिस्टर नहीं ख़राब होगी, मैंने काफ़ी दिनों के लिए नहीं रखा था, तेल पानी मिलाकर डब्बों में भर दिया था उसे जो है दूसरे दिन सूखने के लिए। तो आज हमने सूखने के लिए डाल दी है वही दाल। और अभी लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे कि हम इसके छिलके कैसे निकालेंगे और दिखाएंगे भी छिलका कितना निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दी है, सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। और ये रख दे हैं पतीले में चावल बनने के लिए। और जो है गैस पर नहीं, आज इसी पर बना रहे हैं चावल। और गैस पे जो है मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि आज हमारे खेतों में गेहूं की कटाई हो रही थी, तो खाना वहाँ पर भी जाना था। तो इस वजह से मैंने पराठे वहाँ पर भेज दिए थे बनाकर। तो यहाँ पर देखिए जो है
ये धनिया हमारी रखी थी, 1-2 दिन हो गए हैं और सूख गई है, तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर लेते हैं, फिर धूप हो जाएगी। धूप में तो बाहर के काम अब कोई होते नहीं हैं, धूप की वजह से इतनी ज़्यादा धूप ही पड़ती है। तो यहाँ पर हम इसको पीटने लगे थे, धनिया निकाल रहे हैं। और अब की बार ना हमारे घर इतनी कम धनिया हुई है, सबसे कम इस बार ही धनिया हुई है, क्योंकि बारिश तो अब की बार लगी ही रही लगातार। तो इस वजह से जो है फसल सभी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं जब मेरी धनिया बोई गई थी तो पानी लगा दिया गया था। इसके बाद बारिश भी हो गई थी, तो काफ़ी दिन तक उसमें जो है पानी भरा रहा, तो इस वजह से ये अच्छे से नहीं उठ पाई थी ये धनिया, तो थोड़ी ही निकली है। वैसे तो हमारे खेतों में काफ़ी अच्छी धनिया और सौंफ हो जाती है। जो धनिया इतनी इतनी हो जाती है, 2-2 3-3 बोरी जो होते हैं वो भर जाते थे, इतनी धनिया हो जाती। लेकिन अब की बार इतनी कम हुई है धनिया। तो यहाँ पर इसकी मैंने जो है लकड़ियों से धनिया को छुटा दिया था, और लकड़ियाँ आ जाएंगी हमारे चूल्हा जलाने के काम में या फिर रोटियाँ बनाने के काम में। थोड़ी ही हैं लकड़ियाँ, तो इनको भी यूज में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लकड़ी वगैरह और पत्ती वगैरह रह गई है धनिया की, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। धनिया एकदम से साफ़ करके रख देंगे। और वैसे भी हमारी पिछली साल की धनिया रखी हुई है, पिछली साल जो धनिया हुई थी हमारे खेत की है, हमें मोल नहीं लेने पड़ती है, बाज़ार से नहीं मंगवानी पड़ती है, हमारे खेत में हर चीज़ हो जाती है। और तो यहाँ पर देखिए इसको साफ़ कर दे रहे हैं। और जो शादी है हमारे घर में, तो धनिया भी पिसवानी पड़ेगी, तो पिछली साल की रखी है वही पिसवा लेंगे धनिया, और ये रख देंगे। तो ऐसे स्टोर करके हम पहले से रख लेते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाती है फसल, तो उसका पहले से ही बंदोबस्त करना पड़ता है। तो इतनी धनिया निकली है, इसको सूखने के लिए रख देते हैं, सुखा कर रख देंगे। और इस बार तो हमारे यहाँ सौंफ बिल्कुल भी नहीं हुई है। वैसे सौंफ तो हमारे यहाँ 2-2 3-3 बोरी हो जाती थी, बेचनी भी पड़ती थी, इतनी सौंफ का क्या करेंगे। तो यहाँ पर धनिया वगैरह मैंने कर दिया था। और जो है शिवा ने, मैं चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो शिवा ने यहाँ पर देख लिया था, उन्होंने चावल बना लिए और रख दिए थे निकाल कर। तो देखिए जब खाना बनाने के बाद यहाँ कितना गंदा सा दिख रहा है, तो हमने कहा चलो पानी तो है, अभी लाइट भी है, तो हम लगा देते हैं इधर पोंछा अभी। और एक दिन भी पोंछा अगर ना लगा तो ऐसा ही दिखता है गंदा गंदा। और यहाँ पर जब हम खाना बनाते हैं तो हम जो कढ़ाई उतार कर रखते हैं, तो मिट्टी का, हमारे यहाँ मटीलना बोलते हैं, उस पर कढ़ाई रख देते हैं। उस सिवा की आदत है कि ऐसे ही इसको ढूंढेंगे नहीं, ऐसे ही ज़मीन पर रख देते हैं कढ़ाई, तो काली भी हो जाती है हमारी छत। तो इस वजह से और कुछ पानी इधर उधर बिखर गया था, तो सूखा था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो लगा देते हैं पोंछा, अच्छा सा दिखने लगेगा। और वैसे भी खाना बनता है तो यहाँ पर जो है पानी की बूंदाबांदी गिरती ही रहती है, तो ख़राब सा हो ही जाता है। कहीं अगर कच्चा भी हो फर्श, तब भी हमें लिपाई करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी चूल्हे के पास गंदा हो जाता है। तो इधर लगा दे रहे हैं पोंछा। और ये तो भाई दूसरे दिन ही लगाना पड़ता है, कहो तो डेली भी लगाएं, लेकिन अभी डेली लगाने के लिए इतना हमारे पास टाइम नहीं है। और शादी है हमारे घर में, तो उन्हीं काम काजों में लगे रहते हैं। और इधर जो है ब्लाउज वगैरह भी तैयार करने पड़ते हैं। तो आज भी हमने जो है ये सब काम करने के बाद दोपहरी भर में मैंने 2 ब्लाउज बनाया था, एक सिवा का, एक अपने लिए, तो मैंने नहीं दिखाया है वीडियो में। तो यहाँ पर जो है दाल हमने कहा चलो देख लेते हैं छिलका हटते हैं या नहीं, नहीं तो कल हटा देंगे, कल और सुखा के तब हटाएंगे। तो थोड़ी सी दाल हम लेकर आए थे नीचे, तो उखल मूसर में डालकर इसको ऐसे कूट लेंगे, तो छिलका जो कुछ भी हटने लायक होंगे वो हट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कूट रहे हैं इसको, और तो हम इसी तरह से ओखल मूसर से इसको कूट लेंगे, और छिलका जो हटने लायक हैं वो हट जाएंगे। तो देखिए देख रहे हैं हट रहे या नहीं, लेकिन हट गए थे। फिर हम सभी दाल को मैंने ऐसे ही कूट दिया था और सूप से जो है फटक दिया था। तो देखिए आगे इतनी मैंने दाल को फटक दिया है अभी, और जो कुछ छिलके हटने लायक हैं वो हट गए हैं, और काफ़ी छिलके नहीं भी हटे हैं, तो वो एक आध इसमें चमक रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक आध बने रहेंगे छिलके, तो कोई बात नहीं। लेकिन काफ़ी छिलके हट गए हैं, तो ये दाल बनाकर खाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो है हमने जो शादी है हमारे घर में बिटिया की, तो उसकी पठौने के लिए ही ऐसी दाल बनाई है। तो देखिए आपको दिखाएंगे कितना छिलका हटा है अभी। तो जो है अब हम साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद उड़द की भी दाल इसी तरह हम कर लेंगे, इतना छिलका निकला है देखिए। तो उड़द की दाल भी इसी तरह हम बनाएंगे। अभी ये तो मूंग की दाल है, तो इसके बाद उड़द की दाल को भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है उड़द की दाल में भी काफ़ी छिलके निकल गए थे और काफ़ी बने रहे थे। जैसी मूंग की दाल बनी है वैसी ही उड़द की भी बन गई थी।
तो देखिए, और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सपोर्ट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते एंड टेक केयर।